हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी से चैप्टर पोयम नेशनल वॉर मेमोरियल। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, हमारे देश में या किसी भी देश में जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, जब वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं और शहीद हो जाते हैं तो उनकी याद में कुछ मॉन्यूमेंट बनाया जाता है। मॉन्यूमेंट मतलब कि कोई इमारत या कुछ भी ऐसा बनाया जाता है जिससे हम उनको याद कर सके, उनको श्रद्धांजलि दे सके और उनके किए हुए हमारे देश के लिए जो काम है उसके प्रति हम रिस्पेक्ट अपनी शो कर सके। तो ये उस बारे में पोयम है। नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फरवरी 2019। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि न्यू दिल्ली में है वो बनाया गया था फरवरी 2019 में। It is a national monument built by Government of India in honor of our brave soldiers। तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट जो कि बनाया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, किसके ऑनर में? हमारे देश के ब्रेव सोल्जर्स के ऑनर में, उनके सम्मान में, उनकी रिस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस पोएम को, जो कि ग्रेट पेट्रियाटिज्म दिखाती है, रिस्पेक्ट दिखाती है, ऑनर दिखाती है हमारे सोल्जर्स के लिए। इन भारत हार्टलैंड अ ग्रैंड साइट टू बिहोल्ड, द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑनर्स ब्रेव स्टोरीज रिटोल्ड। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जो भारत का हार्टलैंड है, हार्टलैंड मतलब दिल, भारत का दिल कहाँ है? दिल्ली में। तो वहाँ पर एक ग्रैंड साइट है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव साइट है, नज़ारा है जो देखने को हमें मिलता है। और वो कहाँ है? वो नेशनल वॉर मेमोरियल में है। तो एक्चुअली में पोइट ये कहना चाह रहा है कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि हार्टलैंड ऑफ भारत में है यानी दिल्ली में है, हम वहाँ पर देखते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बेसिकली हम देखते हैं ऑनर्स कैसे दिया गया है उन ब्रेव स्टोरीज़ में जो रिटोल्ड करी गई हैं, उन शहीदों की बहादुर कहानियाँ जो हमें बताई गई हैं उस नेशनल वॉर मेमोरियल के थ्रू। With respect and grace, it stands with pride, each name etched, each stone, each story to confide। तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ और ग्रेस के साथ ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये स्टैंड है अपने प्राइड के साथ। प्राइड का मतलब होता है गर्व, ठीक है। दो मीनिंग है, एक है घमंड और एक है गर्व। तो यहाँ पर प्राइड का मीनिंग है गर्व, जिसमें हर जो नाम है वो एज्ड है, वो केरा हुआ है, वॉल पर लिखा हुआ है, हर एक पत्थर पर वो हमें एक स्टोरी बताता है, याद दिलाता है। फ्रॉम बैटल फील्ड्स टू स्काईज एंड टू ओशंस वाइड दे स्टैंड फॉर भारत साइड बाई साइड। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि चाहे वो बैटल फील्ड में हो या स्काई में हो, यानी कि चाहे वो ज़मीन से लड़ रहे हों, मतलब ज़मीन पर लड़ रहे हों, या आसमान से लड़ रहे हों, या फिर ओशन में हमारी जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं वो हों, वो सभी एक साथ, साइड बाय साइड का मतलब है टुगेदर। तो वो टुगेदर स्टैंड करते हैं किसके लिए? भारत के लिए। The eternal flame in silence it glows, paying homage to their courage that shows। यानी कि एक इटर्नल फ्लेम वहाँ पर कंटिन्यूसली ग्लो हो रही है, चल रही है। फ्लेम मतलब होती है कोई भी फ्लेम, आग, ठीक है। और इटर्नल मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली, यानी हमेशा वो फ्लेम जलती रहती है और वो साइलेंस में, शांति में वो चमकती रहती है। पेइंग होमेज मतलब डीप रिस्पेक्ट उनको देना, किस चीज़ के लिए? उनकी बहादुरी के लिए, करेज के लिए जो उन्होंने दिखाई है। देयर सेक्रीफाइस ऑलवेज इन आवर माइंड, इन ब्लेस्ड मेमोरी फॉर एवर रिमाइंड। यानी उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनके जो सेक्रीफाइस है वो हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगे, दिलों में रहेंगे और हमारी मेमोरी में रहेंगे, और हम उन्हें हमेशा ही रिमाइंड करते रहेंगे। रिमाइंड मतलब करते रहने का, कि हम याद करते रहेंगे। फॉर एवर मतलब है ऑलवेज। With pride and respect, let's always remember at the National War Memorial their sacrifice forever। यानी कि गर्व के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमेशा हम याद रखेंगे इस बात को। कहाँ पर? एट नेशनल वॉर मेमोरियल में, जहाँ उनके सेक्रीफाइस याद किए जाएंगे हमेशा ही। आई होप स्टूडेंट आपको ये पोएम समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट डाउन। और इसी के साथ मैंने कर दी है क्लास 6 इंग्लिश की पूरी बुक को पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड, वो भी लाइन बाय लाइन। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में, जाइए चेकआउट करिए। अभी सारे चैप्टर वहाँ पर इसी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन हैं। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।